गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें फॉर्म ऐप में, या हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और ऑटोमेटिक चेकिंग, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको एक जरूरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, आपके पास क्रोम होना चाहिए। मे बी सभी के पास क्रोम होगा, तो आपने क्रोम ओपन करना है अपना। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्रोम पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने बस जस्ट टाइप करना है फॉर्म। फॉर्म जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये लिंक दिखाई दे रहा होगा, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर लीजिए। देन इसके बाद आप लिखिए, ये दिख रहा है आपको पहला लिंक, गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पर क्लिक करना है। एक आपको नई स्क्रीन दिखाई देगी। ये देखिए आपको गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में पहला जो आपका स्टेप रहेगा इसके खुलने के बाद, ये आपको आई बटन दिख रहा है टॉप में राइट साइड में, इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें आपने एक्टिवेट करना है डेस्कटॉप साइड। डेस्कटॉप साइड इसलिए एक्टिवेट करना है, इससे क्या होता है, थोड़ी सा काम करना आसान हो जाता है, आपको स्क्रीन सही दिखाई देती है, इंटरफेस अच्छा मिलता है। तो आप यहाँ पर फिर ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, एक आपको ब्लैंक फॉर्म मिल जाएगा, एक नया फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म, एक टाइटल दे दीजिए अपने फॉर्म को, स्कूल का नाम लिख लीजिए कुछ भी, स्कॉलर्स एकेडमिक होम, ठीक है ना। आपने ये लिखा, आप इसमें कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, क्या है, सपोज आप लिख लीजिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपका आप पर डिपेंड करता है क्या लिखना है। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। तो जब भी हम एक पेपर बनाते हैं हमें 3 फील्ड बहुत रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट के, नेम, क्लास विद सेक्शन एंड रोल नंबर, ठीक है ना। अगर आपको कोई और भी फील्ड ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बट जो 3 फील्ड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम, क्लास विद सेक्शन एंड रोल नंबर। अब आप अनटाइटल क्वेश्चन में, ये जो भी अनटाइटल क्वेश्चन आ रहा है हम ये यूजर से पूछेंगे जो इस पर काम करेगा, ठीक है ना। अनटाइटल क्वेश्चन पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लीजिए नेम। नेम तो इसका टाइप कैसा होगा, शॉर्ट आंसर होगा। यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हैं। देखिए टाइप बहुत सारे हैं, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स से ड्रॉप डाउन, आगे देखेंगे। आपने यहाँ पर शॉर्ट आंसर लेना है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नीचे 3 बटन, एक ये कॉपी का बटन, एक डिलीट का है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड मीन्स ये है, अगर आप ये रिक्वायर्ड को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो स्टूडेंट विदाउट नेम फिल किए हुए आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप इसे रिक्वायर्ड कर देते हैं तो स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वहां पर उसको नेम फिल करना ही होगा, अदरवाइज उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये ध्यान रहे। अब देखिए, अब एक ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे पास है कि अगर मुझे क्लास लेनी है तो या तो मैं प्लस पर क्लिक करूँ, फिर भी मुझे यही मिलेगा। चलो अभी ये प्लस वाला कर दिया है, उसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ। क्लास, क्लास में अब देखिए ड्रॉप डाउन बनाते हैं, या तो कोई भी क्लास हो, जैसे 9th है, 9th के 2 सेक्शन है, ए और बी। तो हम कैसे करेंगे, एमसीक्यू पर गए, मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन 1 पर क्लिक कीजिए, इसमें लिख दीजिए, सपोज 9th क्लास के लिए बना रहा हूँ मैं, तो आप लिखिए 9th ए, एड ऑप्शन, यहाँ आप लिख लीजिए 9th बी, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी हमें रिक्वायर्ड है, यस रिक्वायर्ड ले लीजिए। इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए एक ऑप्शन क्या है, या तो मैं प्लस से एक दूसरा क्वेश्चन ले सकता हूं, और या यहाँ पर एक कॉपी वाला बटन है, कॉपी दबाया तो ये नीचे आ गया है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रोल नंबर। रोल नंबर किस टाइप का होगा, 10, 20, 30, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के कोई फायदा नहीं है, हम यहाँ पर इसको शॉर्ट आंसर कर देंगे। शॉर्ट आंसर आपने कर दिया, रिक्वायर्ड इसको करना भी मैंडेटरी है, ठीक है। अब आपके इसके बाद आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 3 फील्ड बहुत रिक्वायर है। अगर सपोज आपको मोबाइल नंबर लेना है तो आप ले सकते हैं, कैसे, कॉपी कीजिए, तो मोबाइल नंबर, सपोज आप चाहते हैं कि स्टूडेंट से कांटेक्ट हो जाए तो शॉर्ट आंसर में लिख दीजिए, स्टूडेंट लिख लेगा अपना नंबर, या 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे देख लेते हैं, डेट एंड टाइम है नहीं ऐसा कोई, मोबाइल के लिए कुछ स्पेसिफिक बना नहीं है, शॉर्ट आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपने अपने पेपर में टाइप करने हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, एक कॉपी कर लेता हूँ फिर से मैं इसे, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज 1 लिख लीजिए, डॉट लगा दीजिए, सॉरी 1 डॉट,
पहला मेरा क्वेश्चन है, द प्रिंटर इज एन, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीपल चॉइस है, यस, यहाँ से अगर नहीं है तो मल्टीपल चॉइस कर दीजिए, क्योंकि जो हम ये पेपर बना रहे हैं पूरा मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आप लिख दीजिए, इनपुट है, 1 मिनट, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, A डॉट इनपुट ऐड अदर, दूसरा ऑप्शन चाहिए हमें, अगर दूसरा ऑप्शन सपोज स्टोरेज, थर्ड ऐड ऑप्शन आउटपुट, फोर्थ ले लेते हैं स्कैनर, ऐड ऑप्शन कर लीजिए स्कैनर। जब हम MCQ टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अब हम टीचर हैं, हमको ये पता करना है, हम यहाँ पर ये आंसर पहले ही सेट कर दें, जब हम चेक करें तो वहाँ पर हमको आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाए कि स्टूडेंट का कितना स्कोर है, ठीक है ना। तो ये एक्टिवेट करने के लिए, ऑटोमेटिक चेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जाएंगे आप, टॉप में ये सेटिंग दिख रहा है आपको, सेटिंग टैब में आप क्लिक करेंगे, सेटिंग टैब में आपने क्लिक किया, देखिए कुछ सेटिंग बनानी है हमने। कलेक्ट ईमेल एड्रेस स्टूडेंट से नहीं करना है, यहाँ पर है रिक्वायर्स साइन इन लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, यस, इसे एक्टिवेट कर दीजिए। इट मीन्स अब स्टूडेंट एक बार लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक बार सबमिट करने के बाद दूसरी बार सबमिट नहीं कर सकता है, ये एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इसका पार्ट है प्रेजेंटेशन, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तो स्टूडेंट को थैंक्स लिखा हुआ दिखे, बस ये आप लिख सकते हैं। क्विज बनाना है इसको, यस क्विज, हम यहाँ पर चले गए क्विज, ये इसको एक्टिवेट कर दीजिए, मेक दिस ए क्विज, यस, ठीक है ना। इमीडिएट आफ्टर ई सबमिशन, ये क्या कह रहा है, रिस्पॉन्ड कैन सी, मतलब यूजर या स्टूडेंट ये देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चन ना देखे, करेक्ट आंसर नहीं पता न चलना चाहिए, बिकॉज हम भेजेंगे बाद में जब पेपर चेक हो जाएगा, स्कूल से प्रोवाइड करेंगे नंबर। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को ऑटोमेटिक पता चल जाए जब वो सबमिट करे तो कर सकते हैं, बट नीड है नहीं यहाँ पर, पॉइंट वैल्यूज नहीं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, देन इसको आप सेव कर दीजिए, सेव कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अब हमको ये पता करना है, एक इसको काट दीजिए, एक ऑप्शन ज़्यादा हो रहा था, वो ऑप्शन ऐड ऑप्शन का मतलब था कि स्टूडेंट 5वां ऑप्शन अपने हिसाब से लिख सकता था, बट आपने ये एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ से एक आंसर में राइट आंसर आपने रखना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चेकिंग तभी होगी जब आप राइट आंसर देंगे, सही आंसर रखेंगे। तो आपने आंसर की पे क्लिक करना है, ठीक है ना। पॉइंट, कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, सपोज आपके 10 क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप 2 पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर, जितना भी आपका है क्वेश्चन का वेटेज, ये आप जानते हैं। ए प्रिंटर इज एन, अब मुझे पता है प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर ये है। इसके बाद आप इसे डन कर दीजिए, डन पे आपने क्लिक कर दिया है, आंसर की 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब मुझे अगला क्वेश्चन लिखना है, कॉपी कर दीजिए, कॉपी बटन पर दबा दिया है, क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, कीबोर्ड इज एन, देखिए कितना आपके लिए आसान हो जा रहा है कॉपी करने से। देखिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा चेंज नहीं करने हैं, कीबोर्ड क्या है, यही इसमें आंसर यही लिखे हैं, इनपुट स्टोरेज आउटपुट स्कैनर, मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बस एक आउटपुट ये कीबोर्ड डिजाइन चेंज करना पड़ा। अब कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर आंसर की पे जाऊँगा और इसको मैं 2 मार्क्स का ये भी है, इसका आंसर चेंज कर दीजिए, आउटपुट को हटा दीजिए, देन आप इसको डन कर दीजिए, ठीक है, डन हो गया है, ओके। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन और चाहिए, फिर से देख लेते हैं, कॉपी बटन पर दबाना है, ये पूरा का पूरा आपके पास क्वेश्चन आ गया है, ओके, इसको हटा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, आप कोई भी सब्जेक्ट में बना सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, यहाँ पर मेरे आंसर चेंज हो रहे हैं तो मैं इन्हें चेंज कर देता हूँ,
फर्स्ट आंसर है आपका CPU, सेकंड है आपका ALU, थर्ड है आपका CU, फोर्थ है आपका MU। देखिए काफ़ी आसान हो जाता है इससे, ठीक है ना। आंसर की बना देते हैं फिर से। इसका आंसर है CPU, बिल्कुल कंप्यूटर का ब्रेन CPU है। इसको क्या करना है, फिर डन कर देना है। राइट, डन हो गया है। बस आपने पेपर को सेव नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है ना। जो हमारा इसका टॉप है, स्कॉलर्स एकेडमिक होम है, MCQ टाइप क्वेश्चन। आप यहाँ पर कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पर जो आपको एस्ट्रिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब ये फिल करना ही करना है, अदरवाइज आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। ये शायद ये क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड बन गए हैं, इनको हटा दीजिए। रिक्वायर्ड नहीं करना है क्वेश्चन, ये देखिए रिक्वायर्ड है ना क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए। क्यों? अगर स्टूडेंट को आंसर पता नहीं है, स्टूडेंट जानता नहीं है, तो वो सबमिट करने की कोशिश करेगा, पेपर फिर सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को रिक्वायर्ड नहीं करना है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा फंस जाएगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नहीं करना है। कीबोर्ड रीजन ये भी रिक्वायर्ड है, इसे भी हटा दीजिए रिक्वायर्ड से, ठीक है ना। रिक्वायर्ड का एक ही मतलब है कि अगर आपका रिक्वायर्ड एक्टिवेट है तो आपको आंसर देना ही देना है। अगर रिक्वायर्ड एक्टिवेट नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर देते हैं उस क्वेश्चन को, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेव ऑटोमेटिक हो जाता है, आपने सेव नहीं करना है, ठीक। अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू मतलब बनने से पहले कैसा बनेगा, स्टूडेंट को कैसा दिखाई देगा। तो ये आपको दिख रहा होगा बीच में, ये मैंने क्लिक किया, ओके। ये दिख रहा है MCQ, स्कॉलर्स एकेडमिक हो, MCQ टाइप क्वेश्चन, रिक्वायर्ड मीन्स एस्ट्रिक, नेम, मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया दीपक, क्लास, ये देखिए ड्रॉप डाउन आ रही है, 9th A है 9th B है, मैंने 9th B ले लिया। रोल नंबर 10 डाल दीजिए, मोबाइल नंबर कुछ भी, गलत आंसर देता हूँ मैं। प्रिंटर एज एन इनपुट, कीबोर्ड एज एन इनपुट, ये सही दे देता हूँ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ALU, ठीक है ना। तो फिर मैं इसे करता हूँ सबमिट। सबमिट हो गया है, ओके। व्यू एक्यूरेसी, थैंक्स आ रहा है लिखा हुआ, जो वहाँ पर हमने दिया हुआ था। व्यू एक्यूरेसी में देखिए, मतलब एक मुझे अपने कॉपी एक और दे रहा है पार्ट। प्रिंटर इज एन इनपुट, कीबोर्ड इज एन इनपुट, ये हमने किया था, ठीक है ना, ओके। अब आपने ये काट दिया है सब कुछ। सपोज आपने पेपर से पहले आपने कुछ दिन पहले ये बना लिया है पेपर। अब आपने आज पेपर है, तो अब इसे देखेंगे कहाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए यह है कि इस पेपर को हम कहाँ से देखें और स्टूडेंट को कैसे सेंड करें, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ड्राइव सबके पास है, ये ड्राइव दिख रही है, सर्च कर लीजिए, अदरवाइज ड्राइव को ओपन करना है। ड्राइव ओपन हो रही है, रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीचे को ऐसे स्क्रॉल कर लीजिए, ठीक है ना। ये आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है ना, इसके बाद और कोई फॉर्म नहीं है। अब आप चाहते हैं कि सर इस फॉर्म को एक नाम दे दीजिए, तो आई बटन दिखाई दे रहा है, इसको एक नाम दे देते हैं, रीनेम। क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कौन से क्लास का पेपर है, ठीक है। बहुत सारे पेपर है, एक टीचर के बाद 2 से 4 पेपर हो सकते हैं, तो थोड़ी सा मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप इसे नाम दे दीजिए। सपोज मैंने दे दिया है क्लास 9th MCQ कंप्यूटर पेपर, कंप्यूटर तक दे देते हैं, रीनेम कर दिया है, राइट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आ जाएगा ये, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आ गया क्लास 9th MCQ कंप्यूटर, इसे ओपन करिए, ठीक है ना। अब हमने उस दिन ये चेक कर लिया था, मतलब हमने उस दिन चेक कर लिया है कि ये सही है, ठीक। अब एक रिस्पॉन्स आया जो मैंने भरा हुआ था उस समय जब प्रीव्यू किया था मैंने। समरी आ रही है यहाँ पर आ रहा है आपके क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका आ रहा है इंडिविजुअल में, आप सब कुछ देख सकते हैं किसने भेजा है ये। नेम आ रहा है दीपक, क्लास आ रही है 9th B, रोल नंबर आ रहा है 10। ये गलत आंसर है, ये प्रिंटर इजन रॉन्ग आंसर, 0 मार्क्स दिखा रहा है। कीबोर्ड इजन 2 मार्क्स दिखा रहा है, बिकॉज ये सही था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ALU, ये भी गलत आंसर था। यहाँ पर ये देखिए 6 of 2, बच्चे के 2 नंबर आए हैं। तो आपका ये काम बहुत जल्दी हो गया, आपने नाम लिखा एक लिस्ट में और 2 मार्क्स लिख दिया कि दीपक के 2 मार्क्स आए, ठीक है। अब ये भेजना कैसे है, भेजने के लिए काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आप एक बीच में आपको एक सेंड वाला बटन दिख रहा है, एरो टाइप का, इस पर क्लिक करना है आपको।
आपने मेल के बगल में आना है, इस पर आना है और ये कॉपी कर देना है। जो भी ये लिंक है आपने कॉपी कर दिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इसे व्हाट्सअप करेंगे, जो भी आपका स्कूल का ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सअप में जाएंगे हम, सपोज मैंने शिवांगी को भेजना है ये लिंक, तो आप इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है। ठीक, ये चला गया है, ये देख सकते हैं, ठीक। तो यही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और भी कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थैंक यू।